दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और बहुत ही सिंपल होने वाली है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना आसान है, खाने में काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आटा पहले से गूंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो बनाने का मूड नहीं था। फिर अचानक से मन किया कि वीडियो बना करके शेयर करना चाहिए। तब तक आटा गूंद आ चुका था। तो यह जो आटा है दोस्तों, चावल का आटा है और इसी चावल के आटे से आज बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता बनाएंगे। बनाना आसान होगा, खाने में सच में काफ़ी टेस्टी बनती है। दोस्तों अगर आटा आप लोग चावल का गूंदना जानते हैं तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो एकदम से परफेक्ट तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ आटा मैंने कैसे गूंद के तैयार किया है। तो क्या कीजिएगा, अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी पानी ही डालना है, लेकिन पानी को एकदम से उबाल करके खौलता हुआ पानी आप डाल करके आटा को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर 5 मिनट बाद आप ढक्कन हटा करके आप ना उसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी छिड़कते हुए हाथ से आटा को मसल मसल के चिकना कर ले, और इस तरीके से आपका आटा एकदम से अच्छे से गूंदा जाएगा। रोटी के, पूरी, पराठे के जो भी चीज़ बनाएंगे उसके किनारे फटेंगे नहीं, और जो भी चीज़ उस आटे से बनाइएगा एकदम से नरम और मुलायम बनेंगे। तो इसी मेथड के साथ मैं आटा गूंथती हूँ, जो कि वीडियो में बनाना भूल गई थी। वैसे वीडियो बनाने का मूड ही नहीं था। और देखिए आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। चिकना करने के बाद थोड़ा सा इसमें से सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा कोई सा भी लगा सकते हो, चावल, गेहूँ, जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। और हल्का सा सूखा आटा लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि रोटी बेलते टाइम चकले में चिपके ना, और हल्के हल्के ऊपर से ही धीरे धीरे बेलन चलाएंगे। बेलन को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेस करते हैं तो फिर क्या होगा कि रोटी आपकी टूट सकती है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किनारे टूटे या फटे, तो आप क्या कीजिएगा, कोई बड़ी सी ढक्कन लेकर के आप इस तरीके से कट लगा ले। जैसे पूरी काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे तो पूरी की तरह आप कट कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा किनारा होगा टूटा फटा वो निकल जाएगा। पर मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैंने बस बेल करके ही इसे सेकना शुरू कर दिया है। तो देख सकते हैं कि जितना पतला गेहूं का रोटी बनाते हैं ना, उतना ही पतला मैंने बेला है। और बेलने के बाद मैं इसे एकदम से गरम तवे पे डाल करके सेक रही हूँ, ताकि एकदम से अच्छे से सिक जाएगा। और दोनों साइड से अलट पलट करते हुए सेकिए। इसके ऊपर घी लगाइए, बटर लगाइए या रिफाइंड ऑयल लगाइए, और क्रिस्पी करारा होने तक सेक लीजिए। दोस्तों यह जो नाश्ता है इतना बढ़िया लगता है खाने में। जब भूख लगे, जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, तो इस तरीके से आप चावल के आटा से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी अचार के साथ भी काफ़ी टेस्टी लगता है। बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए कुछ बना करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और अगर ठंडा हो जाता है तो इतना सॉफ्ट हो जाएगा, जिसके दांत भी नहीं होंगे वो लोग भी खा पाएंगे। और गरम में खाइएगा तो कुरकुरा कुरकुरा टेस्ट आता रहता है। चावल के आटा से बना हुआ है, कुछ अलग ही क्रंचनेस आता है इसमें, अगर आप गरम में खाते हैं तो। वैसे दोस्तों वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, और बनाते बनाते हमारा जो यह नाश्ता है एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी मुझे गरम खाने को नहीं मिलेगा। कुछ नाश्ते तो निकाल करके मैं अपनी बेटी को दे आई हूँ, कुछ अपने हस्बैंड को, और जो भी मैं बचा हुआ आटा है उससे बना रही हूँ। मुझे तो नसीब होगा यही ठंडी रोटी। तो वैसे कोई नहीं दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब तक हम वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, जो भी चीज़ होता है ठंडा हो ही जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप इस नाश्ते को बनाइएगा, गरम गरम ही बनाएं, और एक एक निकालते जाए, सबको खिलाते जाइए। इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और यह जो नाश्ता है मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, कितना नरम हो चुका है। इतना ज़्यादा नरम है कि मोड़ने से भी नहीं टूट रहा है। तो चलिए कुछ मैं यहाँ पे बना कर के रखी हुई हूँ, जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो सारे रोटी हमारे बन चुके हैं, दोनों साइड से मैंने इसे सेक भी लिया है, और एकदम से किनारे टूटे फटे नहीं है। लग रहा है कि जैसे गेहूं की रोटी हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा परफेक्ट बना है, एकदम से नरम। तो चलिए एक दो मैं आपको मोड़ करके दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है, मुट्ठी से दबाने पर भी नहीं टूट रहा है। तो देखिए कैसे मैं मुट्ठी से दबा रही हूँ, फिर भी खोलने पर पूरा रोटी ऐसे ही है, टूट फट बिल्कुल नहीं रहा है।
तो एकदम से परफेक्ट रोटी आपके बनेंगी। लेकिन हाँ, आटा आप अच्छे से गूँधे होइएगा तभी। आटा गूँधने में अगर दिक्कत आती है तो आप उसी तरीके से आटा गूँधें जैसे कि मैंने बताया है। आटा अच्छे से गूँधाया रहता है तभी रोटी या पूरी पराठे इसके नरम बनते हैं, किनारे फटते भी नहीं हैं। आटा अगर आपने सही से नहीं गूँधा है तो रोटी बेलने में दिक्कत आएगी, किनारे भी फटेंगे और जो भी चीज़ बनाइएगा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो चलिए इसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ ऐसे करके। दोस्तों, अगर आपके घर में खोआ मावा है तो क्या कीजिएगा कि इस रोटी के बीच में ऐसे लंबाई में करके खोआ मावा लगा करके रोल कर लीजिएगा अगर है तो। अभी फ़िलहाल मेरे पास खोआ मावा नहीं है तो मैंने इसे ऐसे ही रोल कर दिया है। रोल करने के बाद देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। नहीं तो इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी डाल के भी रोल कीजिए और बच्चों को खिलाइए। बच्चे देखते ही दौड़ पड़ेंगे खाने को। तो यह बन गया है बहुत ही टेस्टी वाली रोटी जो कि चावल के आटे से मैंने बनाई है। वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर बनाने में दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रोटी परफेक्ट बने या नहीं बने। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपने मिस्टेक कर दिया। तो देखिए सारे हमारे बन चुके हैं और कितने नरम हो चुके हैं। अगर मुझे गर्म या क्रिस्पी करना होगा तो फिर से इसे सेकना पड़ेगा। तो फिर से सेकने से क्या होगा दोस्तों कि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें डालना पड़ेगा जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। आप भी इंजॉय करें, दोस्तों को खिलाएं। बाय।